अगला क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान को ऐसी कौन सी संख्या है जो प्रतिस्थापित कर सकती है। तो कैसे कौन सी संख्या करेगी, देखो अब ये क्वेश्चन है सीरीज का, श्रेणी बोला सीरीज का क्वेश्चन है। एक ही बार में लॉजिक कैसे पकड़ेंगे सर, लॉजिक ऐसे पकड़ो डियर फ्रेंड्स। देखो जब भी संख्याओं में बहुत ज्यादा गैप ना हो, संख्या आसपास की दी जाए। देखो जैसे 589 है, 588 है, 583 है, संख्याओं में बहुत ज्यादा का गैप नहीं है ना, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, तो हम डिफरेंस वाले लॉजिक से सॉल्व कर लेते हैं। तो चलो डिफरेंस के लॉजिक लगाते हैं। देखो 589 से अगर 588 बनाना है तो आप बोलोगे सर -1 कर दो। 588 से अगर 583 बनाना है तो -5 कर दो। सर आगे क्वेश्चन मार्क पर हम कैसे आएंगे और क्वेश्चन मार्क से 483 पर कैसे जाएंगे, तो ये जानने के लिए आपको 483 से 192 बनाना है। देखो 433 से आपको 192 बनाना है। तो 433 से 192 बनाने के लिए तो कितना, अगर हम यहाँ से माइनस करेंगे तब तो हमारा 192 आ जाएगा, है ना, प्लस हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, माइनस कितना करें, तो आप इसमें माइनस करना पड़ेगा 625। ये एग्जैक्ट कहाँ से आएगा, 625। इसी को आप इसमें जोड़ दो, ठीक है, इसी को आप इसमें जोड़ दो। मतलब क्या है, अगर 625 है उसमें से 433 घटाओगे तब -192 आएगा। लॉजिक यहाँ से देखिए, 1 है, 5 है, 625 है। तो सर 1 से हम 5 कैसे बना सकते हैं, 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 पंजे 5 हो जाएगा। तो क्या यहाँ पर -25 को घटाया जाएगा, क्या यहाँ पर -25 घटाया जाएगा। देखो 1 पंजे 5, 5 25, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 25 पंजे कितना होगा, 125 होगा। तो यहाँ पर आने के लिए 583 से हमें कितना माइनस करना है, 25 माइनस करना है। 583 से हमें कितना माइनस करना है, 25 माइनस करना है। तो चलो माइनस करते हैं 13 से अगर हम 5 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 8। यहाँ पर बना 7 से आप 2 माइनस करोगे हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 5, 558 हो जाएगा। सर 558 ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने इस सवाल को भी बेहतरीन तरीके से सीखने का प्रयास किया होगा। चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, तो ध्यान पूर्वक आप सभी लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। मतलब ये लेटर का नंबर सीरीज है, सॉरी डियर लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हमें प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। ए है, ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, आर का प्लेस वैल्यू 18 होता है, सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है। लिखा कैसे है, उसने देखो 5 लिखा है, हम पहला प्लेस वैल्यू लिख दे रहे हैं, 10 लिख दे रहे हैं, पी का प्लेस वैल्यू 16 होता है। ऐसे चलो 1 से अगर आपको 5 बनाना है तो आप 4 को ऐड करोगे, 5 से आपको 10 बनाना है तो 5 ऐड करोगे, 10 से अगर आपको 16 बनाना है तो 6 ऐड करोगे। तो लॉजिक कहाँ से सेट हो रहा है, देखो पहले 4 को ऐड किया, फिर 5 को ऐड किया, फिर 6 को ऐड किया है। तो P का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 16 होता है। 16 में हम कितना जोड़ेंगे, देखो 4 को ऐड किया, 5 को ऐड किया, 6 को ऐड किया, आप कितना ऐड करेंगे, 7 को ऐड करेंगे। तो 16 में जब हम 7 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 23, और 23 पे कौन सा लेटर आता है, आप बोलोगे सर W आता है। तो W से जो ऑप्शन शुरू होगा वही राइट आंसर होगा, बाकी का आंसर हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा चलते हैं, देखो R का 18 होता है, 18 को उसने 16, P का 16 होता है, -2 किया। P से अगर हम 14 पे आएंगे -2 करेंगे, 14 से अगर हम 12 पे आएंगे -2 करेंगे। अगर हम 12 से 2 को माइनस कर देते हैं तो 10 पे आएंगे, 10 पे कौन सा लेटर आता है, J आता है। तो W और J से जो ऑप्शन शुरू होगा वही राइट आंसर होगा। तो W और J से यही पहला ऑप्शन शुरू है और यही राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं डियर फ्रेंड्स आपने इस प्रश्न को भी बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास किया होगा। चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ध्यान से समझिएगा। देखिए कह रहा है कि रिंग है, बॉक्सिंग है, रिंग है, क्वेश्चन मार्क है। मतलब सर रिंग का जो रिलेशन बॉक्सिंग के साथ है वही रिंग का रिलेशन किसके साथ होगा। तो रिंग का रिलेशन बॉक्सिंग से क्या है, आप ये जो हम बॉक्सिंग लड़ते हैं उसको, जो यहाँ पे बॉक्सिंग ये लड़ा जाता है ना, ये जो बनी रहती है उसको क्या बोलते हैं, रिंग, जहाँ पे बॉक्सिंग लड़ी जाती है। तो रिंग पे क्या किया जाता है, रिंग पे क्या किया जाता है, आप बोलोगे सर रिंग पे हमें स्केटिंग किया जाता है। क्या किया जाता है, स्केटिंग
किया जाता है। आपको शब्दों का ज्ञान तो कुछ ना कुछ होना पड़ेगा। ये जीएस बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको आ रहा है तो एक ही बार में आप सही कर ले जाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो देखो रिंग पे क्या किया जाता है, स्केटिंग किया जाता है। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपको थोड़ा सा वोकैब में आपको रटना पड़ेगा, नहीं तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक व्यक्ति बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है। तो एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, दिशाएं कितनी होती हैं, 4 होती हैं। दाएं हाथ पे जाएंगे तो पूरब की तरफ जाएंगे, बाएं हाथ की तरफ जाएंगे तो पश्चिम पे जाएंगे, ऊपर की तरफ दिशा जो होती है उत्तर होती है और नीचे की तरफ होती है दक्षिण। आप यहीं पर खड़े हो, अगर वो बोल दिया पश्चिम दिशा तो आपको बाएं हाथ की तरफ जाना है, अगर वो बोल दिया दक्षिण तो आप दाएं हाथ की तरफ निकल लेना। ठीक है, अगर वो बोला ऊपर उत्तर तो आपको इस दिशा में जाना। ये इतना पता है कि जब वो पूरब बोलेगा तो आप यहीं पर आप खड़े हो, वो बोल दिया पूरब तो आप किधर निकलोगे, आपको याद रखना है कि दाएं हाथ की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो कह रहा है कि एक व्यक्ति बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है और पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर चलकर बिंदु बी पर पहुंचता है। चलो सर हम मान लिए कि वो व्यक्ति जो है यहीं से शुरू किया है, यहां से वो बिंदु ए से चलना शुरू किया, वो बिंदु बी पर यहां पर पहुंच गया, लेकिन कितना 3 किलोमीटर चलकर वो बिंदु बी पर पहुंच गया। कह रहा है कि फिर बाईं ओर मुड़ जाता है, उसका मुख इधर है तो बायां उसका क्या होगा, ऊपर की तरफ। वो बाईं ओर मुड़ गया, अब वो पहुंचा कहीं चलकर, कहां पहुंचा, सी पे पहुंचा। 3 गुना दूरी चलकर, ये इतना दूरी 3 किलोमीटर चला है तो ये कितना चलेगा, उसका 3 गुना। 3 गुना का मतलब 9 किलोमीटर। कितना चलेगा, 9 किलोमीटर। अच्छा बिंदु सी पर वो अभी पहुंच गया है, वह पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है और ए तथा बी के बीच की दूरी की 5 गुना दूरी तय करके अपने गंतव्य बिंदु डी पर पहुंच जाता है। यहां से जितना वो ए और बी की बीच की दूरी है उसका 5 गुना वो इसी दिशा में चल दिया है। कितना, 5 गुना। मतलब अगर ये 3 था तो 5 गुना कितना, 15 हो जाएगा। तो ये देखो यहां तक ये जो दूरी है ये 3 है तो ये भी 3 होगा। 15 टोटल दूरी थी ना, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगी, 12 हो जाएगी। कह रहा है कि प्रारंभिक बिंदु और उसके गंतव्य के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है। तो गंतव्य के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है, इसका मतलब है ये उसका घर था, मान लो यहीं से वो चलना प्रारंभ किया था, यहां पर वो जो है डी पर पहुंचा है। ये सीधी रेखा अगर इस रास्ते से चला जाता तो कितना दूरी वो तय करता। तो देखो जब ये यहां तक 9 है तो ये भी आपकी 9 हो जाएगी, है ना, ये भी 9 हो जाएगी। अगर इसको आप ऐसे समझ लो कि ये एक प्रकार से आप ऐसे समझ लो कि एग्जैक्ट ऐसे मान लो, अगर ये यहाँ तक डिस्टेंस बराबर है, ये डिस्टेंस बराबर है ये डिस्टेंस, तो ये भी 9 किलोमीटर हो जाएगी। तो आप एक ट्रिपलेट याद रखो कि 9, 12, 15 का कितना, 9, 12, 15 का ट्रिपलेट होता है। अगर ये डिस्टेंस निकालनी है तो ये कितना हो जाएगी, 15 किलोमीटर की हो जाएगी। 15 किलोमीटर ऑप्शन सेकंड में दिया गया है और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब कुछ मेरे भाई बोलेंगे कि सर हमें कैसे पता, हम कैसे निकालेंगे। तो आप ये ऐसे समझ लो कि लंब का वर्ग क्या होता है, लंब का वर्ग बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो सामने रेखा दिखाई दे रही है ये कर्ण है, यही हमें निकालना है। तो ये इसको हम ऐसे कर देंगे, लंब यहाँ पे आपका कितना है, 12 है, आप कर दो 12 का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर कितना है, 9 का स्क्वायर। अब इसी को आपको सॉल्व करना पड़ेगा तो आपके सामने आपका 15 आ जाएगा। ठीक है, आप इस पर रखकर सॉल्व कीजिएगा तब भी आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है मैथमेटिकल ऑपरेशंस का, कैसे सॉल्व करना है बताते हैं। देखो कह रहा है कि प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है भाग, भाग का अर्थ है प्लस। तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो आपको सबसे पहले चिन्ह बदलना है। देखो उसने लिखा है 13, यहाँ पर 13 है, 13 के बाद माइनस है, माइनस का अर्थ है गुणा, मतलब जहां माइनस लगा है उसको आपको गुणा बना देना है। कह रहा है 182 गुणा। अब देखो गुणा क्या है, गुणा का अर्थ है भाग, तो यहां पर हम बना देंगे भाग। अब यहां पर भाग है, भाग का अर्थ है प्लस, तो इसको हम बना देंगे प्लस। यहां पर प्लस है, प्लस का अर्थ है माइनस। अब आपको लगाना है बॉडमॉस का रूल। बॉडमॉस का रूल क्या बोलता है, बॉडमॉस का रूल क्या बोलता है, आपको ऐसे बता रहे हैं कि यदि ऐसा प्रश्न आ रहा है, बॉडमॉस का रूल कहां लगाएंगे, जब जोड़ घटाव गुणा भाग ब्रैकेट सब कुछ एक साथ आपको दिखाई दे जाए तो वहां पर आपको बॉडमॉस का रूल लगाना पड़ता है। तो बॉडमॉस का रूल क्या कहता है, सबसे पहले अगर आपको कहीं पर ऐसे ब्रैकेट दिखाई दे रहा है तो उसको सॉल्व कीजिए, कोई सा भी ब्रैकेट हो, ब्रैकेट के बाद को
कोष्ठक अगर आपको ये कहीं पर दिखाई दे रहा है तो उसे सॉल्व करो। अगर उसमें कहीं का लिखा है या इंग्लिश में बोले तो ऑफ लिखा है तो सबसे पहले आपको का सॉल्व करना है। को का भाग, सबसे पहले आपको सॉल्व करना है भाग, भाग के बाद गुणा, गुणा के बाद जोड़, जोड़ के बाद आपको सॉल्व करना पड़ता है घटाओ। ये नहीं कि अब देखो 25 से आप 16 को माइनस कर दो, आपका 9 आ जाए, उसके बाद प्लस आए तो 14 जोड़ दो, ऐसे नहीं करना। आपको एक सीरियल क्रम से चलना है। सबसे पहले भाग को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। इतना बेसिक से एक एक चीज़ों को तोड़ तोड़ कर इसलिए बता रहे हैं डियर फ्रेंड्स कि मेरे एक भी भाई को कहीं पर भी दिक्कत ना हो। तो आपसे सिर्फ एक ही चीज़ चाहेंगे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग शेयर करते रहिए अपने उस हर एक दोस्त के पास जिसको भी रीजनिंग में आज तक दिक्कत आती है और जिसके भी पास पैसे नहीं है किसी भी सर का पेड क्लास खरीदने के लिए। इतना शिद्दत से पढ़ा रहे हैं तो एक एक चीज़ आपको समझा देंगे। बस आपको वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देखना है और अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना है। तो चलो सर हम सबसे पहले भाग को सॉल्व करते हैं। मतलब 182 को 14 से कर देंगे भाग। तो 14 है एकम, देखो ये हो गया 13 माइनस, इसको हम भाग करेंगे तो 14 एकम 14, 14 तिया 42, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 13 हो गया। अब यहां पर बचा आपका प्लस 25 और उसके बाद ये माइनस हो गया 16। अब किसको सॉल्व करेंगे सर? आपको सॉल्व करना है डियर फ्रेंड्स किसको? गुणा को। यहां पर क्या है गुणा था, ये क्या था गुणा था, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अब आपको भाग के बाद गुणा, तो 13 को 13 में मल्टीप्लाई करोगे, 13 13 में कितना हो जाएगा 169। अब ये आपके सामने बना 25 माइनस 16। अब किसको यहां पर सर भाग नहीं है गुणा नहीं है तो जोड़ेंगे। 125 में आप क्या करो 69 को आप 169 में आप 25 को जोड़ दो। तो इसको अगर हम जोड़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा 9 5 14 के 4 हो जाएगा, है ना। 9 5 14 के 4 हो गया, कैरी 1 आ गया, 6 2 8 1 कितना हो गया 9 और ये 194। 194 से आपको अब 16 करना है माइनस। तो 14 से अगर आप 6 माइनस करोगे तो संख्या निकल कर आएगी 8। यूनिट डिजिट एक में ही 8, इसका मतलब ऑप्शन थर्ड ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने इस प्रश्न को भी बेहतरीन तरीके से सीखने समझने का प्रयास किया होगा। टाइम बेशक ज़्यादा लगेगा क्योंकि हम आपको सिर्फ सवाल नहीं समझा रहे हैं डियर फ्रेंड्स, आपको पूरा का पूरा चैप्टर सॉल्व करना बता रहे हैं। तो इसलिए टाइम लगेगा। तो आप टाइम को ये मत समझिएगा कि सर टेम लग रहा है ना। तो टेम तो लगेगा ही, कुछ अच्छी चीजें पाने के लिए आपको टेम जरूर लगेगा, है ना। चलिए डियर फ्रेंड्स देखो ये क्वेश्चन है रैंकिंग टेस्ट का, रैंकिंग टेस्ट का है और इस टाइप से आपके तीन टाइप के सवाल बनते हैं। तीनों टाइप आप कवर कर लोगे विद इन सेकंड में, लेकिन बातों को आप ध्यान से समझिएगा। देखिए कह रहा है कि लड़कियों की एक पंक्ति में गीतांजलि दाएं छोर से 20वें स्थान पर है और सपना बाएं छोर से 10वें स्थान पर है। जब वे आपस में अपना स्थान बदल लेती हैं तो गीतांजलि दाएं से 25वें स्थान पर पहुंच जाती है। पंक्ति में लड़कियों की कुल संख्या बताइए। देखो बस आपको सिर्फ इतना बात याद रखना है, एक लेफ्ट से है एक राइट से है, वे अपना स्थान बदल लेती हैं। बस इतनी बात आपको गौर करना है, जब वे अपना स्थान बदलती हैं, ठीक है। देखो एक लेफ्ट से है दूसरा राइट से है। लेफ्ट से देखो दाएं साइड से छोर से कौन है गीता, कितने नंबर पे है 20 नंबर पे है। सपना बाएं छोर से कितने नंबर पे है 10 नंबर पे है। अपना स्थान बदल लेती है तो गीता जो है दाएं छोर से 25वें स्थान पर, दायां छोर तो यही है राइट मतलब दाहिना, ठीक है, 25वें स्थान पर आ जाती है। तो हमने इसको लिख दिया 25वें स्थान पर। अब क्या करें, अब हम क्या करेंगे आप ये समझो सिंपल सा, 20 और 25 का डिफरेंस कितने का है? आप बोलोगे सर 5 का डिफरेंस है। 20 में कितना जोड़े कि 5 हो जाए, 25 हो जाए, 5 जोड़ेंगे। तो 10 में भी हम क्या करेंगे इसी डिफरेंस को ऐड कर देंगे। तो 10 में अगर हम 5 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब सिंपल सा क्या करना है, आप क्रॉस में किसी एक लेफ्ट राइट को ऐड कर लो। आप अगर 10 को ले रहे हो तो 25 को ऐड कर लो, 20 को ले रहे हो तो 15 को ऐड कर लो। तो 20 15 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। उसमें से -1 कर देना। बस ये बात याद रखना कि क्रॉस में ऐड करेंगे उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा, हो जाएगा हमारा 34 हो जाएगा। तो पंक्ति में कुल लड़कियों की संख्या कितनी थी 34 थी। 34 ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो अगला टाइप का क्वेश्चन बनता देखो, गीतांजलि दाएं छोर से 25वें स्थान पर आ गई है तो वो पूछेगा कि सपना का बाएं छोर से नया स्थान कौन सा है। तो सपना तो पहले 10 नंबर पे थी, उसका नया स्थान कौन सा है 15वां हो जाएगा। ये दूसरा टाइप का सवाल है, ठीक है। और यहीं पर वो ये पूछता कि दोनों के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो ये जो आपका डिफरेंस आता है उतने व्यक्ति आपके बैठे हैं, ठीक है, -1 करके, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है,
ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। जब भी सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आता है, बैठकी व्यवस्था का क्वेश्चन आता है, अच्छे अच्छे बच्चे अपनी गाड़ी साइड लगा लेते हैं, वो सॉल्व ही नहीं करना चाहते। लेकिन आप सीखोगे बेहतरीन तरीके से, पर मेरी बातों को आप ध्यान से समझिएगा। एक बात आप मेरी हमेशा स्टार बना के लिख लीजिएगा कि जब भी सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आएगा, एक फिगर पे आपको काम नहीं करना है, एक चित्र नहीं बनाना है। तब क्या करना है सर? मल्टी टाइम काफी ज्यादा चित्र आपको बना लेने हैं, आपको फायदा होगा। चलिए बनाते हैं सर। देखो हम बना लेते हैं बिना कुछ गिने। देखो कह रहा है कि 7 मित्र हैं, 7 मित्र हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है। तो पंक्ति हम कुछ ज्यादा पंक्तियां बना लेते हैं। देखो एक पंक्ति यहां बना लिया, दूसरी पंक्ति यहां बना लिया, तीसरी पंक्ति हमने यहां पर बना लिया, चौथी पंक्ति हमने यहां पर बना लिया, पांचवी पंक्ति हमने यहां पर बना लिया। कितने लोग हैं? 7। तो हम ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 कट कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। अभी आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7, इतने में तो हमारा बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। नहीं डियर फ्रेंड्स, टाइम नहीं लगेगा, क्वेश्चन आपका बहुत ही फास्ट सॉल्व होगा, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये हम आपको समझाना चाहते हैं। देखो कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो किधर की तरफ है? उत्तर की तरफ है। सभी लोग ऊपर की तरफ मुंह करके बैठिए, ठीक है। ऊपर की तरफ बैठने का मतलब जो आपका दायां होगा वही इनका दायां होगा, जो आपका बायां होगा वही इनका बायां होगा। कह रहा है कि फलक जो है एकता के ठीक दाएं बैठी है। अभी हम फलक को कहां बैठा दें हमें नहीं पता। चलो आगे एक लाइन पढ़ते हैं। कह रहा है कि एकता जो है गोपी के दाएं से चौथे स्थान पर बैठी है। ये जो एकता है गोपी के दाएं से चौथे स्थान पर, ठीक है। एकता जो है गोपी के दाएं से, अगर हम मान लो गोपी को यहां बैठा रहे हैं तो गोपी का दाएं से चौथे स्थान पर 1 2 3 4 चौथे स्थान पर क्या हो जाएगी? एकता हो जाएगी। अच्छा सर एक लाइन अगर हम छोड़ दे रहे हैं, गोपी को यहां बैठा रहे हैं तो 1 2 3 4, ठीक है, एकता यहां आ जाएगी। अगर इसमें हम बैठा रहे हैं गोपी को कहां पर, एक अंक इधर से और छोड़ दे रहे हैं तो ये एकता आ जाएगी सबसे लास्ट में। अब इस दो फिगर का आपका कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम बताते हैं कि ज्यादा बनाओ। देखो अब कह रहा है फलक जो है एकता के ठीक दाएं, तो सर एकता तो यहां है, एकता के ठीक दाएं कौन है? फलक है, यहां पर बैठा दिए। एकता यहां है, एकता के ठीक दाएं फलक यहां हो जाएगी। अब ये फिगर भी हमारा नहीं रहा, ठीक है। कह रहा है कि कोमल जो है भावना और दीक्षा के निकटस्थ है ना, निकट से है। मतलब क्या है? कोमल जो है भावना और दीक्षा की जो है निकटतम पड़ोसी है, ठीक है, निकट से है। तो कोमल जो है भावना और दीक्षा, तो कोमल को कहां बैठा दे? 3 गैप यहां दिखाई दे रहा है, 3 गैप यहां दिखाई दे रहा है। एक बात तो ये पता है कि कोमल तो बीच में रहेगी। अब दीक्षा को इधर कर दे, भावना को इधर कर दे, या कोमल को यहां बैठा के भावना को इधर कर दे, दीक्षा को इधर कर दे, ठीक है। अब देखो कर दिया। अब दीक्षा के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा व्यक्ति किसी एक अंतिम छोर पर बैठा है। दीक्षा कहाँ है सर? दीक्षा यहाँ है, दीक्षा यहाँ है। दीक्षा के बाएं छोर से बैठा व्यक्ति, बाएं छोर से तीसरा बैठा व्यक्ति, तो सर इसके तो बायां सिर्फ एक ही व्यक्ति है, तो ये हमारा ग्राफ गलत हो जाएगा। तो इससे छोर से गिनते हैं तीसरा व्यक्ति, ठीक है। किसके छोर से? दीक्षा के। तो सर दीक्षा तो यहाँ है, तो हो जाएगा आपका पहला दूसरा तीसरा। क्या हो जाएगा? पहला दूसरा तीसरा, तीसरा ये क्या है? छोर पर अंतिम व्यक्ति है, तो ये इधर अंतिम हो जाएगा, तो एक व्यक्ति हमें इधर सरका देना पड़ेगा। देखो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गोपी और कोमल का निकटस्थ है ना, निकटस्थ है। तो कोमल और गोपी, कोमल यहाँ है, गोपी यहाँ है, इनका निकट जो है वो कौन है? आप बोलोगे सर भावना है। कौन है? भावना है, भावना है। सर भावना तो ऑप्शन सेकंड में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए हम बताते हैं कि 4 से 5 फिगर पर आप काम कीजिएगा, जिससे आपका प्रश्न गलत ना हो। एक ही बार में आप सवाल को सॉल्व कर ले जाओ, ज्यादा आपको इधर उधर ना करना पड़े, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने के पश्चात कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा। यहां पर ये 5 शब्द दिए गए हैं, पूछ रहा है कि चौथे स्थान पर कौन आएगा। इनको शब्दों का क्रम करने का मतलब है आरोही क्रम में आप इनको स्थापित करने पर चौथा जो है कौन सा नंबर आएगा, कौन सा वर्ड आएगा।
तो कैसे करेंगे, देखो जब भी ऐसा प्रश्न आता है आपको सबसे पहले क्या करना है कि जितने लेटर आपको कॉमन दिखाई दे रहे हैं उनको आप कट कर दो। सर ए जी ई इसमें भी है, ए जी ई इसमें भी है, ए जी ई इसमें भी है, ए जी ई इसमें भी है और ए जी ई इसमें भी है, हमने कट कर दिया। अब देखो यहां पर इसका हम अगर प्लेस वैल्यू लिखते हैं, देखो यहां पर यन है, यहां पर यन है। अब यहां पर देखिए ए जी ई है, ए जी ई है, यहाँ इसका अगर प्लेस वैल्यू आई का लिखते हैं, प्लेस वैल्यू 9 हो जाएगा। आई का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 9 हो जाएगा। यम है ना, यहाँ पर यस है, यस का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 19 होता है। इसका यस का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 19 होता है। यहाँ पर टी है, टी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 20 होता है। यहाँ पर यम है, यम का प्लेस वैल्यू 13 होता है। सर अगर इन दोनों में हम देख रहे हैं, इन इसमें और इसमें, तो ए जी ई आई एस, ए जी ई आई एस इसमें भी है, कॉमन मिल गया। तो अब जो है 9 इस 13 को पहले लिखेंगे कि 20 को पहले लिखेंगे, कौन लिखा जाएगा? आप बोलोगे सर पहले तीसरा लिखा जाएगा। तो जब पहले तीसरा आ गया तो टी है, तो चौथा इसी के जस्ट बाद आएगा, मतलब पहले आएगा 3 नंबर, फिर आएगा 4 नंबर। तो चलो अब बताते हैं, देखो इसको हमने कर दिया, ये 3 नंबर और 4 नंबर तो हमारा पहले आ गया है, ठीक है। तो इस दोनों का कोई महत्व नहीं है। अब हमें क्या करना है, इसमें ढूंढना है। देखो ए जी ई एन, ए जी ई एन, ए जी ई एन हो गया। अब पहले डी आएगा, पहले टी आएगा, पहले सी आएगा। तो आप बोलोगे सर पहले सी आएगा, तो हमने सी मतलब 5वां पहले कर दिया। अब ये बचे 2, तो पहले डी आएगा या टी आएगा? तो आप बोलोगे पहले सर हमारा आएगा डी आएगा, तो हमने इसको रख दिया और सबसे लास्ट में हो जाएगा आपका 2 नंबर। तो पूछ रहा है कि कौन सा नंबर चौथे नंबर पे आएगा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो जो पहला वर्ड यहाँ पर लिखा गया था शब्द, वो चौथे नंबर पर जाएगा। तो कौन सा है, एजेंडा। एजेंडा जो है ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने इस प्रश्न को भी बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास किया होगा। चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि हमें अलग जो है चयन करना है, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुने जो दिए गए शब्दों के समान हो और उसी समूह से संबंधित हो। अच्छा सर, कुत्ता है, बिल्ली है, बकरी है, यहाँ पर जो है 3 शब्द दिए गए हैं। कह रहा है कि इसके समकक्ष जो है कौन सा ऑप्शन आपको फॉलो करेगा। तो क्या शेर करेगा, तेंदुआ करेगा, चीता करेगा या गाय करेगी? तो आप बोलोगे सर कुत्ता को हम घर में पाल सकते हैं, बिल्ली को हम घर में पाल सकते हैं, बकरी को हम घर में पाल सकते हैं, क्या शेर को हम पालतू पशु के रूप में घर में पाल सकते हैं? आप बोलोगे सर नहीं, घर में तो हम शेर को नहीं पाल सकते हैं। तेंदुआ को हम घर में पाल सकते हैं, नहीं पाल सकते हैं। चीता को हम घर में पाल सकते हैं, नहीं पाल सकते। किसको पाल सकते हैं? गाय को पाल सकते हैं, घरेलू पशु में गाय को पाल सकते हैं। तो यहाँ पे का जो समान है कुत्ता बिल्ली बकरी के हो जाएगा गाय, सबसे अलग यही है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने इस प्रश्न को भी बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास किया होगा। चलिए आप लोगों का इंतजार समाप्त हुआ और आप लोगों का सबसे फेवरेट क्वेश्चन मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आपके सामने रहा। क्या आप इसका सही जवाब दे पाओगे या नहीं दे पाओगे? यदि आपने पूरी ऊर्जा के साथ इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखा है तो यकीन मानिएगा डियर फ्रेंड्स, मिसिंग नंबर के सवालों को सॉल्व करने का इतना बेहतरीन तरीका बताएंगे कि आपको एकदम मजा आ जाएगा और कोई सा भी सवाल आप सॉल्व करना सीख जाओगे। तो मेरी बातें आप याद रखिएगा, 2 बातें। पहली बात क्या है सर? पहली बात तो यही है कि बहुत सारे भाई हमसे कमेंट करके ये पूछते हैं कि सर वर्ग में जो मिसिंग नंबर आता है ना, इसको हम यही नहीं जान पाते हैं कि लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे कि ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व करेंगे, किधर को सॉल्व करेंगे, हमें ये नहीं पता चलता। तो आज आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। जिधर को सबसे बड़ी संख्या दी जाए, जो आपके सामने ये वर्ग दिया गया है, जहां पर आपको सबसे बड़ी संख्या दिखाई दे रही है, उसी दिशा में आपको सवाल को सॉल्व करना है। दूसरी बात क्या है सर? अगर छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जाए, छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जाए, तो मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब को आप जरूर चेक कर लिया कीजिएगा। मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब को आप जरूर चेक कर लिया कीजिएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए सर अब पहली बात ढूंढते हैं। सर 3 है, 13 है, 4 है, 6 है, 67 है, 31 है, 5 है, क्वेश्चन मार्क 20 है। तो सबसे पहले बड़ी संख्या ढूंढते हैं। बड़ी संख्या कहां पर है सर? इस रो की 13 है, इस रो की 67 है, मतलब बीच में संख्या बड़ी दिखाई दी। तो क्या करेंगे सर? पहली और तीसरी संख्या से हमें बीच वाली संख्या बनाना है। तो 3 और 4 से अगर हमें 13 बनाना है तो क्या करेंगे? अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 4 दिया कितना हो जाएगा? 12, 1 जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा।
अब अगर आप 6 और 31 को मल्टीप्लाई करोगे तो 67 से बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर पे जाते हैं। तो स्क्वायर किसका करें, अगर देखो 3 का स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा 9, और अगर इस 4 को हम उसमें ऐड कर दें तो 9 4 कितना हो जाएगा 13। हाँ सर बात तो सेट हो रही है। तो चलो 6 का स्क्वायर करते हैं 36 हो जाएगा, उसमें हम 31 को जोड़ते हैं तो हमारा 67 हो जाएगा। सर उसने यहाँ पर 67 को ही लिखा है, 67 ही लिखा है। मतलब लॉजिक हमें मिल गया है सर कि पहली संख्या का स्क्वायर करेंगे और 20 को ऐड कर देना है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और उसमें जब हम 20 को ऐड कर देते हैं तो संख्या निकल कर आएगी 45। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, 45 होगी। सर 45 ऑप्शन सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सवालों को सीखने का प्रयास किया होगा। यदि आपको सारी बातें समझ में आई हैं और आप चैनल पर नए हैं और आप ये भूल गए कि सर चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, तो चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए।